Hello student, this is Ankita Chauhan from A. Javiers International School, Chika. Students, today we will discuss chapter 7, that is triangle. So, now exercise 7.3. First question, triangle ABC and triangle DBC are two isoscale triangles on the same base BC and vertices A and D are on the same side of BC. If AD is a extend to intersect at P, show that. आपको 4 पॉइंट शो करने हैं जो आपको ट्रायंगल दिख रहे हैं यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी बी सी, ये दोनों ट्रायंगल क्या है आपस में आइसोस्केल ट्रायंगल हैं. सो हम क्या लेंगे, पहले हमें फर्स्ट कंडीशन में क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रेट है ट्रायंगल ए सी डी के. क्या ट्रायंगल ए बी डी ट्रायंगल ए सी डी, इट मीन्स हमें ट्रायंगल ए बी डी ये वाली ट्रायंगल एंड ट्रायंगल ए डी सी, सो हमें इन्हें कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है. तो दोनों ट्रायंगल में आपको कहा कि ये दोनों ट्रायंगल आइसोस्केल ट्रायंगल है. आइसोस्केल ट्रायंगल है तो यानी कि ए बी ए सी के इक्वल है, ए बी साइड ए सी के इक्वल है एंड बी डी साइड डी सी के इक्वल है. ये गिवन है हमें आइसोस्केल ट्रायंगल की दोनों साइड्स क्या होती है, जिसकी टू साइड्स इक्वल होती हैं. तो ए बी इक्वल है ए सी के एंड बी डी इक्वल है डी सी के. तो गिवन में हम लिख सकते हैं ए बी इक्वल है ए सी के एंड डी बी इक्वल है डी सी के. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रायंगल ए बी डी, मैंने ट्रायंगल ए बी डी ली एंड ट्रायंगल ए सी डी ली. ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, जिसमें देखिए ए बी है ए सी के इक्वल है ना, क्योंकि ये हमें क्या थी, गिवन थी. अब हम ये दो ट्रायंगल ले रहे हैं, हम एक ये वाली ट्रायंगल ले रहे हैं और हम एक ये वाली ट्रायंगल ले रहे हैं. तो इसकी जो ए बी साइड है इस ट्रायंगल की ए सी के इक्वल है, गिवन है, एंड जो बी डी साइड है इस ट्रायंगल की वो इस ट्रायंगल की डी सी साइड के इक्वल है. तो दो साइड्स मिल गई हमें, तो हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड डी बी इज इक्वल टू डी सी, दोनों गिवन है. नाउ दोनों ट्रायंगल में ए डी क्या है, कॉमन है, तो हम लिख सकते हैं ए डी इज इक्वल टू ए डी कॉमन. तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव होगी साइड रूल से. फर्स्ट हमने सोल्व कर दिया, प्रूव कर दिया. देन सेकंड है हमारा ट्रायंगल ए बी पी, कॉन्ग्रेंट प्रूव करनी है हमें ट्रायंगल, सेकंड है हमारा ट्रायंगल ए बी पी, हमें ट्रायंगल ए सी डी के कॉन्ग्रेंट प्रूव करनी है, यानी कि ए बी पी. आपको ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट प्रूव करनी है. ट्रायंगल है ए बी पी सी, ठीक है. मैंने यहाँ पर दो ट्रायंगल बना लिए है. सो हमें ए बी पी ट्रायंगल ए पी सी के कॉन्ग्रेंट प्रूव करनी है. ओके, सो नाउ अब देखिए ए बी साइड किसके इक्वल है, ए सी के, ठीक है. तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए बी साइड है ए सी के इक्वल एंड एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है. कैसे, ये एंगल 1 और ये एंगल 2, ठीक है. बिकॉज अभी हमने ये दोनों ट्रायंगल यहाँ से अभी हमने ये दोनों ट्रायंगल क्या करी थी, कॉन्ग्रेंट प्रूव करी थी. कॉन्ग्रेंट प्रूव करने से क्या हुआ, जो ये इसके एंगल हैं वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे बाय सीपीसीटी, यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे. एंड जो एपी है दोनों में क्या आ रही है, कॉमन साइड आ रही है. तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल भी क्या हो गई है, कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गई हैं. नाउ थर्ड केस में हमें क्या प्रूव करना है, हमें करना है थर्ड में जो एपी है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को एज वेल एंगल डी को, ठीक है. यानी कि ये जो एपी है ये एंगल ए को भी डिवाइड कर रहा है और एंगल डी को भी डिवाइड कर रहा है. एंगल डी को हमने लिख लिया 3 and 4. ओके, तो यस, AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एंगल D.
रीज़न क्या है, अगर ए को ये बाइसेक्ट कर रहा है, ये जब हमने ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दी हैं, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दी हैं, तो जो ये एंगल होगा ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। रीज़न सीपीसीटी द्वारा। एंड अब हमें डी करना है। डी का तो हमने नहीं प्रूव करा, इन दोनों ट्रायंगल से डी को नहीं कह सकते हम, क्योंकि जो डी एंगल है 3 और 4 वो इन दो ट्रायंगल के बीच में बन रहा है। एंगल देखिए ऐसे, ये यानी कि ये डी पी सी बी, यानी कि ये इन दो ट्रायंगल के बीच में है। तो हमें डी पी बी और डी पी सी इन दो ट्रायंगल को क्या करना होगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा। जब हम इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो ये एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ थर्ड में लिखा ए पी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एंगल एज डी। ठीक है, रीजन एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा बिकॉज सीपीसीटी के थ्रू। एंड अब हमने क्या कहा था, यहाँ पर डी बी पी ट्रायंगल ली एंड डी सी पी ट्रायंगल ली। ओके, दोनों में देखो जो बी डी है डी सी के इक्वल है, गिवन था ये हमें। ओके, और डी पी दोनों में कॉमन है, और बी पी एंड बी सी सी पी सी टी के थ्रू कैसे होगी ये दोनों साइड इक्वल। ये दोनों साइड क्यों इक्वल है, क्योंकि जब हमने ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करी थी, ए बी पी ट्रायंगल हमने ए पी सी के, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करी थी, तो ये दो साइड्स भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो हम कह सकते हैं जो बी पी है वो किसके इक्वल है, पी सी के इक्वल है। तो मैंने यहाँ पर लिखा बी पी इक्वल है पी सी के बाय सी पी सी टी। तो मैंने इन दोनों ट्रायंगल को, जो मैंने दोनों ट्रायंगल ली थी, ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दी। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई है तो जो एंगल डी है 3 और 4 वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे बाय सीपीसीटी। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ एंगल 3 एंगल 4 बाय सीपीसीटी। सो हम कह सकते हैं जो ए पी है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को एंड एंगल डी को। नाउ फोर्थ में कह रहा है जो ए पी है, जो फुल ए पी है इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ बी सी। जो परपेंडिकुलर ए पी है वो क्या बाइसेक्ट कर रहा है, बी सी को। जैसे मैं यहाँ पर ये बना रही हूँ एक फिगर, ये मैंने फिगर बनाई ट्रायंगल की जिसमें ए पी है, ए पी बी सी, यानी कि जो ए पी है क्या वो बाइसेक्ट कर रहा है बी सी को, और जो ए पी है क्या वो परपेंडिकुलर है, ये प्रूफ करना है हमें। तो यानी कि ये 5 और 6 एंगल हो गया, ये कौन सा हो गया, 5 और 6 एंगल। तो 5 एंगल 6 के इक्वल होगा। रीज़न सीपीसीटी, क्योंकि जब हमने इन दोनों ट्रायंगल को, पहले ही हम इन दोनों ट्रायंगल को प्रूव कर चुके हैं, यहाँ हमने सेकंड पार्ट में इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था। तो जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी तो जो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो 5 इज इक्वल टू 6 बाय सीपीसीटी हम लिख सकते हैं एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 सीपीसीटी। इक्वेशन क्या बनती है, ये देखो 5 और 6 एक लाइन पर है, लीनियर पेयर है। एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री, हम इसको लिख सकते हैं बिकॉज ये लीनियर पेयर है। नाउ हमने यहाँ पर एंगल 5 की प्लेस पर एंगल 6 क्यों लिखा, क्योंकि देखो एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल भी है, तो एंगल 5 के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 6 लिख सकते हैं। तो यहाँ से कितने हो गए, 2 एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 यहाँ से अपोजिट साइड जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड में हम 180 को डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आ गया, 90 डिग्री। तो एंगल 6 कितना है, 90 डिग्री। तो अगर एंगल 6 90 डिग्री है तो एंगल 5 भी कितना होगा, 90 डिग्री, बिकॉज एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। और यही चीज़ हमें क्वेश्चन में प्रूव करनी थी कि जो परपेंडिकुलर है, क्या ए पी परपेंडिकुलर है जो कि बी सी को डिवाइड कर रहा है। हाँ, बी पी और सी पी हम लिख सकते हैं कि ये इक्वल हैं, बिकॉज ये सी पी सी टी से जब हमने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट ही प्रूव कर दिया था, तो इनकी ये जो दोनों साइड्स होंगी ये भी तो इक्वल होंगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, AD इज एन अल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल। AD क्या है, यहाँ पर AD देखिए एक अल्टीट्यूड है, 90 डिग्री का है, ठीक है, ABC ट्रायंगल का, जिसमें AB जो AB साइड है वो AC के इक्वल है। ओके, हमें शो क्या करना है, हमें शो करना है जो AD है वो बाइसेक्ट कर रहा है BC को एंड AD बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। तो हम पहले कर लेते हैं ट्रायंगल ABD ट्रायंगल एंड ट्रायंगल ACD। हमने ये दोनों ट्रायंगल ली और इनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमें पता है हमें AB
इक्वल है AC के, ये गिवन है, एंड AD कॉमन है, और ऑल्सो एंगल ADB और ADC 90 डिग्री का है। तो यानी कि ये राइट RHS से रूल से क्या हो गई है, कॉन्ग्रेंट हो गई हैं दोनों ट्रायंगल। तो जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गई हैं तो जो AD बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, तो वो भी जो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो एंगल AD है वो बाइसेक्ट कर रहा है BC को, एंड वो ऑल्सो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को।